सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रकाश के 5वें भेद पर मनन चिंतन करेंगे, परम प्रसाद की स्थापना। और इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 से लेकर 29 तक। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला देकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर कभी नहीं पीऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, ये यीशु के प्यार की, कहना चाहिए, पराकाष्ठा, चरम सीमा है। यीशु अभी क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने ये चाहा कि मरने के बाद भी मैं इनके साथ रहूं। इसलिए मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूं। प्रभु की इच्छा है, हमें कभी भी छोड़ने की इच्छा नहीं। जो हमारे माँ बाप हैं, हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा हमारे साथ रहना चाहते। आज हमारे माता पिता हमको चाहते कि ये मेरे साथ रहे, कम से कम एक बेटा तो मेरे साथ रहे। आज तो सब लोग फ्लाई कर जाते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा चाहते हैं कम से कम एक बेटा, दो बेटा मेरे साथ रहे, मेरी बेटी मेरे साथ रहे। तो प्रभु की इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे और हमारा साथ देता रहे, क्योंकि ये जो परम प्रसाद है, एक बहुत बड़ी एक औषधि के रूप में, न केवल औषधि बल्कि ईश्वर का सानिध्य हमको मिलता है। और यीशु ने रोटी का रूप क्यों चुना? कभी आप सोचेंगे कि रोटी के रूप में ही साथ रहने का क्या मतलब है? रोटी और दाख रस, हमारे फादर जी बताते, रोटी का रूप प्रभु ने इसलिए लिया कि वो रोटी हम खा सकते हैं, रोटी हम खा सकते हैं और रोटी का हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। यीशु हमेशा हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाना चाहते हैं, हमारे शरीर का हिस्सा, हमारे जीवन का हिस्सा, ताकि हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। एक कम्युनियन ऑफ पर्सन्स है प्यारे भाई और बहनों, जिसके बारे में संत जॉन पॉल अपने जो थियोलॉजी ऑफ बॉडी में बतलाते हैं। कम्युनियन ऑफ पर्सन्स, दो व्यक्तियों का एक होना। ईश्वर को हम न केवल उनकी भक्ति करते हैं, न केवल उनके साथ प्रार्थना करते हैं, न केवल उनके आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, बल्कि उनके साथ हम शारीरिक रूप से एक हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व ईश्वर के व्यक्तित्व के साथ एक हो जाता है। दैट इज द कम्युनियन ऑफ पर्सन्स। इट इज लाइक अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पति और पत्नी, दुल्हा दुल्हन का जो रिश्ता है, वो न केवल शरीर का है बल्कि आत्मा का है, मन का है, दिल का रिश्ता है। पूर्ण रूप से दो व्यक्ति एक होते हैं शरीर रूप में। प्रभु का वचन कहता है वो दोनों एक तन होंगे। लेकिन संत पापा एक तन का मीनिंग बताते हैं। एक तन का मीनिंग क्या है? दे विल बी वन फ्लैश यूनियन, मीन्स दो पर्सन्स, दो व्यक्ति एक होंगे। इसके बारे में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि प्रभु यीशु के जो पालक पिता थे यूसुफ, उनका मां मरियम के साथ एक गहरा रिश्ता था, पर वो रिश्ता शरीर का नहीं था। उनका रिश्ता वर्जिनल था। कौमार्य होते हुए भी दोनों के बीच में ऐसा गूढ़ रिश्ता था कि वो दोनों पति पत्नी के रूप में एक व्यक्तित्व थे। भले उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं था, लेकिन वो दोनों एक थे। उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता था जो रिश्ते को हम स्वर्ग में अनुभव करने वाले हैं, जिसके बारे में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 में प्रभु कहता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम वहां पर न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, न पुरुष विवाह करते हैं, बल्कि वे
स्वर्गदूतों के सदृश रहते हैं। रिश्ता रहता है परंतु शारीरिक नहीं, कार्नल नहीं, शारीरिक नहीं। ऐसा रिश्ता, ओरिजिनल रिश्ता संत यूसुफ और वैसा ही मां मरियम का था। उन दोनों के बीच में ऐसा गूढ़ व्यक्तिगत रिश्ता था। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे रिश्ते के लिए प्रभु ने इस परम प्रसाद की स्थापना, रिश्ता बनाना। और दूसरी चीज जो इसके बारे में पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में, वहां पर संत पौलुस ने पूरा ये वृत्तांत दिया है किस तरह से प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की, प्रभु भोज की स्थापना की। और वहां पर लिखते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते रहे, प्याला पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज 2000 साल से अधिक हो गया यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो एक ताजी याद है, मानो हमारे पापों के लिए अभी क्रूस पर चढ़ाया गया है। इतनी ताजा क्यों है? क्योंकि जब जब हम इस रोटी को खाते हैं, हम यीशु की मृत्यु की घोषणा करते हैं, अपने मुंह से घोषणा करते हैं, यस जीसस डाइड फॉर मी। यीशु ने अपना लहू बहाया, किसके लिए? वो नया विधान के लिए। नया विधान हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए, हमारे पाप की क्षमा के लिए। जब जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जब जब हम परम प्रसाद लेते हैं, हमें याद दिलाया जाता है यीशु मेरे पापों के लिए मरे हैं, यीशु ने अपना लहू मेरे लिए बहाया है। इससे न केवल यीशु का शरीर हमारे अंदर भोजन बन के हमारा एक साथ बनते हैं, एक शरीर बनता है, साथ साथ ही हमारे दिल में एक कृतज्ञता भाव रहता है। हमेशा हमारे अंदर एक कृतज्ञ भाव रहता है, दिस पर्सन डाइड फॉर मी, दिस पर्सन डाइड फॉर मी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने अपने जीवन में कोई एक इंसिडेंट हो, किसी व्यक्ति ने आपकी जान बचाई हो, अपनी जान खेलकर, आप उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। और यह व्यक्ति क्रूस पर हमारे लिए मरा और उसने ऐसी स्थापना करके गया प्रभु भोज की कि हम हमेशा उसको याद रखते हैं, यस लॉर्ड यू डाइड फॉर मी, दैट इज योर लव फॉर मी। ये इनकी जो डेथ है, इनका जो क्रूस पर मृत्यु, उनके प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बारे में स्वयं यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। इसीलिए ये परम प्रसाद जो है हमें यीशु के साथ और नजदीक लाता है, उसके साथ जोड़ता है और उसके प्यार में सुदृढ़ करता है, हमारे अंदर जीवन लाता है, क्योंकि रक्त में जीवन होता है। पुराना विधान में रक्त को पीने की मनाही थी, जानवरों का मांस हम खा सकते थे लेकिन रक्त पीने की मनाही थी। लेकिन नए विधान में प्रभु कहता है, मेरे रक्त को पियो। यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं, जब तक तुम मानव पुत्र का शरीर नहीं खाओगे, जब तक उसका रक्त नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहन, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक संस्कार के रूप में कैथोलिक कलीसिया इसको मनाती है। हालांकि हर एक कलीसिया में प्रभु भोज का महत्व है, लेकिन जो कैथोलिक कलीसिया में है, नित्य यानी डेली कम्युनियन लेना मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्यारे भाई बहनों, जब से मुझे पता चला कि यहाँ पर डेली मिस्सा में परम प्रसाद लेने का प्रबंध है, मैंने जाना शुरू किया और आज करीब 27-28 साल से मैं रोज प्रभु भोज लेता हूं और प्रभु के सामीप्य को अनुभव करता हूं। प्यारे भाई बहन, आज हम प्रार्थना करें, प्रभु इस महान संस्कार के द्वारा, इस महान रहस्य के द्वारा अपने प्यार में हमें और सुदृढ़ बने और हम इस परम प्रसाद में, इस प्रभु भोज में यीशु की व्यक्तिगत सहभागिता को अनुभव करें, व्यक्तिगत रूप से उसके साथ एक हो जाएं और व्यक्तिगत रूप से उसके प्रेम से परिपूर्ण, उसके जीवन से परिपूर्ण हो जाए, ताकि यूहन्ना 10:10 के अनुसार हमारे अंदर जीवन की परिपूर्णता हासिल हो जाए।